नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे। 1.1 के ओवरव्यू में हम जानेंगे नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स। देखो, नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर डिजिट। एक या एक से अधिक अंकों का समूह नंबर कहलाता है। एक अनदर डेफिनेशन है, ई नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, मेजर और रिप्रेजेंट क्वांटिटी। नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज हम काउंट करने में, गिनने में, मेजर करने में, यानी किसी भी वस्तु को मापने में और साथ ही साथ किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को बताने में करते हैं। ठीक है, नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज हम काउंट, मेजर और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो अभी आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम काउंटिंग में एग्जाम्पल दें तो 1 2 3 4 5 6, जैसे आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट को काउंट करेंगे। उसके बाद मेजरिंग में जैसे 5 किलो, 10 मीटर, इस प्रकार से हम नंबर्स का यूज़ काउंटिंग, मेजरिंग और क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे नेचुरल टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफिनाइट तक जाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफिनाइट तक ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होल नंबर्स। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स होंगे। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जबकि होल नंबर की शुरुआत 0 से लेकर इनफिनाइट तक होगी। यानी 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक ये सारे के सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स। देखो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव और जीरो, ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स में कहलाते हैं। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल बोले तो नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। और पॉजिटिव इंटीजर के एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। यानी इंटीजर को भी हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफिनाइट तक, और निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 से लेकर माइनस इनफिनाइट नंबर्स तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Q कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पर P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P यहाँ पर न्यूमिनेटर और Q डिनोमिनेटर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2, -3/5 और 5। 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में डेसिमल फॉर्म भी नंबर्स की डेसिमल फॉर्म भी इंक्लूड्स होती है। अब डेसिमल फॉर्म में टू टाइप्स होंगे। टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे डेसिमल फॉर्म जो टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल
अगर मैंने कहा 5 में 2 का डिवाइड करूं, तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा दिया 0, यानी 2.5। यहां पर ये जो 2.5 है ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसके बाद कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 0.5 और 0.25। अब आता है सेकंड, ये है रेकरिंग। रेकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, यानी आपके नंबर्स डेसिमल फॉर्म में रिपीट होते जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर समझो, जैसे मैंने 10 में 3 का डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, अगेन 1 पॉइंट लगा दिया 0, फिर से 3, अगेन 3, यानी 3.333 ये रिपीट होता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को कहेंगे हम रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। समझ आया? अब अगला है इरेजर नंबर्स। देखो, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन सारे नंबर्स को हम इन सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए √2, √3 या पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सारा का सारा रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर्स एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज हम काउंट करने में, मेजर करने में और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में जाना। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स से कहते हैं, स्टार्टिंग 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने जाना होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो ये सारे नंबर्स होल नंबर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक ये सारे नंबर्स होल नंबर्स होंगे। उसके बाद इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी निगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होता है। आगे इंटीजर्स को हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक। दूसरा निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 से लेकर इनफिनाइट तक, और साथ ही साथ 0 भी इंक्लूड होगा। उसके बाद हमने जाना रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। यहाँ पे q कैन नॉट बी 0। p यहाँ पर नोमिनेटर और q डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 -4/5 और 5/1। अब रेशनल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, जिनमें टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए, और रेकरिंग नंबर यानी जो रिपीट होते जाए। उसके बाद हमने जाना इरेशनल नंबर्स के बारे में। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन सारे नंबर्स को हम रेकरिंग नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल √2, √5, √3 और पाई। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। आई होप आपने अच्छे से ओवरव्यू समझा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √49 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7 या ऑप्शन सी बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन